हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो लास्ट तक दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपका प्रॉफिट लॉस संबंधी सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 दिया गया है, यानी कि CP क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर हमें 10:11 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CP बट्टे SP बराबर 10/11। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ जो विक्रय मूल्य है वो 10 है और यहाँ क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 11 है। यदि कोई वस्तु को 10 रुपये में खरीदता है तो 11 रुपये में बेच देता है तो उसे जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो अब हमसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1 यानी कि लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य हमें 10 दिया गया है। अब एक जीरो से हम इसे काटेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा तो यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 10% है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो B4 बाहुबली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपया यानी कि मार्क प्राइस कितना दिया गया है, 1400 है, को क्रमशः 20% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह कुर्सी को इतने रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 1400 रुपये यानी कि मार्क प्राइस दिया गया है, उस पर 2 क्रमिक बट्टे यानी कि छूट 20 और 30 दी गई है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा मेरे वो 1400 गुणा, अब देखिए दोस्तों पहली छूट 20% की है तो यानी कि 80/100 गुणा, अब देखिए 30 दूसरी छूट दी गई है 30 यानी कि 70/100 हो जाएगा तो देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे और इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देंगे। अब देखिए 7×8 = 56 गुणा 14। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे तो ये होंगे 14×6 = 84 के 4 हासिल 8 आ जाएगा। 14×5 = 70, 70 और 8 78 यानी कि 784 रुपया क्या आया हमारा यानी कि क्रय मूल्य आया। अब देखिए हमने विक्रय मूल्य दिया गया यानी कि कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है SP बराबर वो दिया गया है 1176 रुपये। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितने का हुआ है मेरे तो इधर देख करते हैं प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 11 माइनस 784। अब देखिए इसे घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेंगे और 9 बचेंगे अब देखिए यहाँ 10 में से 7 को घटाएंगे तो ये 3 बच जाएगा। तो ये क्या आया हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है 392 यानी कि लाभ गुणा 100 और बट्टे क्रय मूल्य दिया गया है हमें 784।
तो देखिए दोस्तों 784 को यदि हम 2 से अब इसे काटेंगे तो ये दोस्तों 50 बार में कटेंगे और 2 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएंगे हमारे 2 तियाँ 6, 2 नैम 18 दोस्तों और 2 दूनी 4। इसे काट देंगे दोस्तों तो इससे इसे काट देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों हमारा कितना आया 50%। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो A4 अजमेर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, यश ने कोई वस्तु इसके सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। यश का लाभ प्रतिशत कितना था? तो दोस्तों इसके सूची मूल्य तो मान लेते हैं दोस्तों, माना सूची मूल्य वो मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा, माना सूची मूल्य को मान लेते हैं दोस्तों हमारा कितना है 100 रुपये मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यानी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदता है तो यानी कि CP बराबर कितना होगा दोस्तों, यानी 4/5 गुणा दोस्तों 100। अब देखिए दोस्तों 5 से इसे काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 20 चौक 80, यानी क्रय मूल्य आया दोस्तों 80 रुपये। अब कह रहा है इसे सूची मूल्य के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। तो दोस्तों यानी कि 20% अधिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 120 पर बेचेगा। तो यानी कि जो SP होगा वो हमारा कितना होगा दोस्तों 120 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो यानी कि P बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा, यानी लाभ बराबर सूत्र होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोस्तों विक्रय मूल्य 120 है और क्रय मूल्य 80 है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये 40 आ जाएगा दोस्तों। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है दोस्तों प्रॉफिट गुणा 100 बटे दोस्तों 80। अब देखिए दोस्तों 1 0 से इसे काटेंगे, 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8 और 2 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 50 बार में कटेगा। तो दोस्तों जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो दोस्तों 50 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो A4 अजमेर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों चौथा सवाल दिया गया है, यश ने 11,000 रुपये में एक मेज खरीदी, इसे दोस्तों 13,500 में बेचा दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए दोस्तों हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 13,500 माइनस दोस्तों 11,000। तो देखिए दोस्तों इसे घटाएंगे तो ये 500 यानी कि 2,500 रुपये बचेगा दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट कितना आया दोस्तों हमारा 2,500 रुपये। अब हमें दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है दोस्तों। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है दोस्तों प्रॉफिट गुणा दोस्तों 100 और बटे दोस्तों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया गया है दोस्तों हमें 11,000 रुपये। तो देखिए दोस्तों 2 0 से 2 0 को काट देंगे, 1 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250 बटे 11। तो 250 बटे 11 को यदि काटेंगे हम तो दोस्तों 11 दूनी 22 बचे दोस्तों 3, तो 11 दूनी 22 और 0.7। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C4 चेन्नई हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।